उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर परिसर के एएसआई सर्वे की याचिका को जिला कोर्ट की तरफ से मंजूर कर लिया गया है। कोर्ट के द्वारा याचिका मंजूर किए जाने के बाद हिंदू पक्षकार की ओर से सर्वे से संबंधित दावेदारी की गई है। ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच को मंजूरी दिए जाने की बात कही गई है। हिंदू पक्षकार की ओर से दी गई याचिका को स्वीकार करते हुए वाराणसी जिला कोर्ट ने 22 मई को अगली सुनवाई का आदेश दिया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज जिला अदालत वाराणसी में हमने मांग की कि पूरे परिसर की एएसआई जांच कराई जाए। हमने मांग की है कि तथाकथित मस्जिद के पश्चिमी द्वार की भी जांच हो। तथाकथित मस्जिद के गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है, उसकी भी जांच की जाए। याचिका सुनने के बाद जिला अदालत ने उन्हें यानी कि मुस्लिम पक्ष को 19 मई तक अपनी आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने कहा कि कोर्ट ने हमें 19 मई तक आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। सारे परिसर की एएसआई की रिपोर्ट मांगना केस को विलंबित करने के उद्देश्य से किया गया है। सभी चीज़ों के पुराने सबूत उपलब्ध हैं, तो उसकी जांच की आवश्यकता ही क्या है। आज हम लोग का 22 को जो सर्वे के लिए हो गया है कार्बन डेटिंग के लिए, तो हम लोग ने एक नई याचिका डाली हुई है। नई याचिका क्या, जैसे कार्बन डेटिंग का ही बहुत मुश्किल से मिला है, तो सिर्फ हम लोग शिवलिंग को बिना छेड़छाड़ किए उसका सर्वे हो ये चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि उसके साथ साथ सारे परिसर जितने मंदिर के परिसर है, जैसे वो गुंबद है जो महज उसको ऊपर टोपा लगाया गया है, वो मंदिर का ही पूरा शिखर है, वहाँ पे हो, और जो है आसपास के क्षेत्र में हो, पूरे परिसर में हो, ताकि वो जितना भी सर्वे होगा उसके जरिए ये पता चल जाएगा, वैज्ञानिक जरिए से होगा, तो ये पता चल जाएगा कि अंदर तमाम तरह के सबूत है, आश्चर्यजनक रूप से सबूत निकलेंगे और पता चल जाएगा कि वो मंदिर था, मंदिर ही है। तो क्या लगता है कि 2024 को लेकर पहले बन जाएगा या उसको? हम लोग देखिए एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, महादेव की कृपा है। हम लोग नहीं ये कर रहे, महादेव की कृपा है कि इतना हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग को उम्मीद है कि अब हम लोग को जल्द जो है, जो हम लोग देख रहे हैं अपने माँ श्रृंगार गौरी को, बाबा विश्वनाथ जी को साथ में पूजा करते हुए, तो हम लोग को लग रहा है कि धीरे धीरे सपना पूरा हो रहा है। एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को तो हम लोग का साथ देना चाहिए। स्वयं उन लोग को पता है कि वो मंदिर है, वो और ऐसे जगह पे मस्जिद एलाउ नहीं होता जो इस तरह के तोड़ फोड़ के बनाया गया हो, तो उन्हें तो हम लोग का सहयोग करना चाहिए और हम लोग का साथ देना चाहिए और हम लोग को स्वयं हम लोग को वापस दे देना चाहिए हम लोग के मंदिर को। हमारी याचिका स्वीकृत जनपद न्यायाधीश के द्वारा आज हमारी याचिका स्वीकार कर गई और संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए और अपनी पुरातत्व विभाग अपनी संपूर्ण योग्यता के माध्यम से पूरे सर्वेक्षण करे। साथ में यह डिसाइड किया गया कि 19 को अगली तिथि है, उस दिन विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष द्वारा आपत्ति दाखिल की जाएगी और हाई कोर्ट के आदेश से 22 तारीख को इसमें सुनवाई होगी। तो दोनों पक्ष 22 तारीख को
अपनी बात रखेंगे माननीय न्यायालय। 19 तारीख को क्या कुछ होना है? 19 तारीख को विपक्षी अपनी कॉपी सबमिट करेंगे जो आज हमने रिजवाइंडर की तरफ से इस मामले में कहा जा रहा है कि 19 तारीख को एक बार फिर से सर्वे की मांग की जाएगी। निसंदेह आप वो कर सकते हैं, वो उन्होंने स्वतंत्र याचिका स्वीकार कर ली है। जी, आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने, जनपद न्यायाधीश वाराणसी, हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए इस पे हमें 19 की तिथि जो पूर्व में नियत थी और 19 को विपक्षी द्वारा कॉपी प्रस्तुत किया जाएगा और 22 को दोनों पक्ष अपने आर्गूमेंट रखेंगे। तो 22 को आपत्ति, मस्जिद पर 22 को आपत्ति देगा? जी जी जी, लिखित 19 को देना और 22 को स्वीकार हो गई है। जी जी जी, अर्जी सबकी स्वीकार कर ली गई हमारी, यानी हिंदू पक्ष की पुरातत्व सर्वेक्षण और संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने का। जी ये सब तुम तो एकदम गजब हमें ढकेल रहे हैं तुम तो एकदम। भैया देखो कोई धक्का मुक्का नहीं देना, सब लोग आराम से आराम से आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में हमने अपनी बहस की और हमने ये मांग की कि पूरे परिसर की एएसआई जांच कराई जाए। खसरा नंबर 9130 की एएसआई जांच कराई जाए। इस मांग में मूलतः हमने ये मांगा कि जो तथाकथित मस्जिद है उसके वेस्टर्न वॉल की जांच हो, जो तथाकथित मस्जिद है उसके जो 3 गुंबद है उसके नीचे हिंदू मंदिर का गुंबद है, हिंदू मंदिर का शिखर है, उसकी जांच की जाए। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो, साथ ही साथ जो 3 गुंबद हैं उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए उसका सर्वे किया जाए। और आज इस पूरी एप्लीकेशन को सुनने के बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने अंजुमन इंतजामिया को, राज्य सरकार को ये आदेश पारित किया है कि वो 19 मई तक अपनी रिटर्न आपत्ति दाखिल कर दें और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है। उसी के साथ जो हाई कोर्ट वाला, जी बिल्कुल उसी के साथ जो दोनों साथ साथ चलेंगे 22 तारीख को, क्योंकि एक ही सूट में एप्लीकेशन दी गई है और एएसआई कोर्ट के सामने 22 तारीख को ऑलरेडी पेश हो रही है। तो 19 को इनके ऑब्जेक्शन देने के बाद 22 तारीख को दोनों मामले की साथ में सुनवाई हो जाएगी। एक तरफ आप मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जितेंद्र सिंह जिसे ने भी कहा कि वो 19 तारीख को इस तरह सहमति पत्र देंगे। तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, सारे लोग एक साथ रहें और हम लोग का पर्पस और कॉज एक ही है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि चूंकि वो पहले से ही मस्जिद है 1937 और 1942 में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है दीन मोहम्मद केस में कि ये मस्जिद है और यहाँ बाकायदा प्रमाणित करें। देखिए दीन मोहम्मद, मैं कुछ और कह रहा हूँ, दीन मोहम्मद के केस में पहली बात कोई हिंदू पक्षकार पार्टी नहीं था, उसमें उस समय की ब्रिटिश सरकार पार्टी थी, वो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट भी नहीं था ऑर्डर 1 रूल 8 में। और दूसरी बात, अगर दीन मोहम्मद के जजमेंट को मानते हैं तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये वफ नहीं है और मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती पैरा 40 में। तो दीन मोहम्मद का केस इस केस में यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है। ये संविधान आने के बाद सीपीसी के तहत फ्रेश प्रोसीडिंग है। इस देश के नए कानून को मानते हुए दीन मोहम्मद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा का जजमेंट था और उसमें कोई भी हिंदू पार्टी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने, मैं इस बात को ज़रा गंभीरता से कहना चाहता हूँ, अगर आपने किसी हिंदू मंदिर को तोड़ के या उसके भग्नावशेष को मस्जिद के रूप में यूज़ नहीं कर रहे हैं और औरंगजेब ने फ्रेश बेस पे मस्जिद बनाई है, तो एएसआई जांच से डर क्या? एएसआई जांच हो जाने दीजिए। इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे उस वजूखाने को सील करने का आदेश दिया है, जब तक सील खुलेगा नहीं फिर कैसे वो उसकी जांच? देखिए मैं वही आपको सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से कि सुप्रीम कोर्ट का हर आदमी 17 मई का ऑर्डर पढ़ता है, पर सुप्रीम कोर्ट का 20 मई का ऑर्डर भी तो पढ़े, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को ट्रांसफर किया है और कहा है इस केस में जो भी एप्लीकेशन पड़ेंगी उस एप्लीकेशन का निस्तारण करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज एम्पावर्ड होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आप जजमेंट पढ़े 12 मई 2023 का, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इस ऑब्जेक्शन को खारिज किया है और कहा है बहस प्रेजेंट की और हमने अपने आर्गुमेंट्स के दौरान कोर्ट के सामने रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ लाए, चाहे ऑर्डर 26 रूल 10A हो सीपीसी का, सेक्शन 75 हो, सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट का हो,
और ये सब लाके कोर्ट के सामने ये उनका ध्यान आकर्षण किया कि इस पूरे परिसर की एएसआई जांच की ज़रूरत है और माननीय न्यायालय ने इसमें अंजुमन इंतजामिया से उनकी आपत्ति मांगी है 19 तारीख तक और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को। 22 तारीख को क्या होगा? 22 मई को एएसआई पहली बार जो शिवलिंग की जांच होने वाली है उसकी रूपरेखा कोर्ट के सामने बताएगी और साथ ही साथ जो इस एप्लीकेशन है इस पे एएसआई भी अपना जवाब देगी और फर्दर ऑर्डर। तो क्या ये भी हो सकता है कि शिवलिंग की जांच के साथ साथ पूरे परिसर की बिल्कुल बिल्कुल हमारी मांग है कि जब शिवलिंग की जांच हो रही है साथ ही साथ पूरे परिसर की जांच हो। तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि शिवलिंग की जांच के साथ साथ पूरे परिसर परिसर संभव है कि पूरे परिसर की जांच बिल्कुल बिल्कुल हमारी पूरी मांग है कि दोनों जांचें साथ में चलें। जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो अगर टेस्ट के लिए जाता है तो सारे टेस्ट एक साथ हो जाए, ये अच्छा प्रेफर करता है। तो ये मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ। वैसे लीगली हम चाहते हैं कि ये जो ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये एक साथ पूरे परिसर का हो। तो क्या इस केस में भी 111 जारी होगा? 111 मतलब गोपनीयता के आधार पर गोपनीयता तो डिसाइड हो चुकी है, 7/11 ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी 12 सितंबर को होल्ड कर चुके हैं कि ये केस पोषणीय है, तो इसीलिए केस तो आगे बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्शन जो दूसरा पक्ष देगा तो ऑब्जेक्शन देने के लिए किस तरीके का ऑब्जेक्शन हो सकता है? अब देखिए मैं तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि दूसरा पक्ष क्या ऑब्जेक्शन देगा, ये तो उनके वकील साहब आपको बता पाएंगे। मैं तो जो अपने पक्ष की बात है वो आपके सामने। तो यानी कि 22 मई को ये आप मान के चल रहे हैं कि 22 मई को लगभग नतीजे जो है आपके अनुसार अगर आते हैं तो शिवलिंग के साथ साथ पूरे परिसर की जो देखिए हमारी पूरी मांग है और हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी हमारी इस लीगल एप्लीकेशन को सुनेंगे, तवज्जो देंगे और अप्रोप्रिएट ऑर्डर। तो विश्वशंकर जैन हमारे देखिए हमारे लिए इस केस में हर एक दिन बहुत बड़ा है और बात यह है कि हर एक दिन हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं कि जो इस पूरे परिसर की है एएसआई जांच हो। कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस जारी किया है, ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए हैं अंजुमन इंतज़ामिया से। कोर्ट ने कहा है कि 19 तारीख तक वो अपने ऑब्जेक्शंस दे दें। इस मामले की अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एएसआई सर्वे पूरे परिसर का होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से, जो इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है ये चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। जो 3 गुम्बद बने हुए हैं मस्जिद के उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है। जो तहखाने हैं उसके अंदर जो पिलर्स हैं वो हिंदू मंदिर के पिलर हैं। वो जो पूरा तथाकथित मस्जिद है उसका जो पूरा मटेरियल है वो एक हिंदू मंदिर का मटेरियल है। तो ये किसी भी बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इट इज़ नॉट अ मॉस्क। और इसीलिए इसको तय करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको सील लगने का, तो सील के बाद देखिए अगर कोई आदमी 17 मई का ऑर्डर पढ़े और 20 मई का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ना पढ़े तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि कृपया ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का 12 मई का फैसला पढ़िए। उसमें इस ऑब्जेक्शन को डील किया है, सीलिंग के इस आर्गुमेंट को, और उसको खारिज किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और कहा है कि नहीं 20 मई का जो ऑर्डर है वो बहुत क्लियर है, जिसमें कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को ट्रायल और सारी एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए बोला था। इसलिए यहाँ पे सीलिंग का ऑर्डर आड़े नहीं आता। तो राम मंदिर के राह पर फिर से ज्ञानवापी बिल्कुल। देखिए राम मंदिर के केस में एएसआई की जो रिपोर्ट थी मील का पत्थर बनी थी, वैसे ही इस केस में एएसआई की रिपोर्ट इस केस के निर्णायक मोड़ पे ले जाने के लिए मील का पत्थर बनी। तो क्या उम्मीद क्या है आप लोगों को? हमारी उम्मीद यही है कि हमारी विजय होगी, सच्चाई की लड़ाई है और एक गलत ढंग से हमारे बाबा के मूल स्थान को मस्जिद के रूप में यूज़ किया जा रहा है। हर एक दिन अपने मूल स्थान को मुक्त करने के लिए हम तड़प रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि लीगली इस चीज़ को हम अचीव कर पाएँ। तो कि कोर्ट मेरी इस बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। सीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोर्ट उसमें कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं पास कर सकती है। कोर्ट ने सील करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा है कि जो भी इसमें फर्दर सर्वेक्षण होना है या जो भी ऑर्डर्स होने हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मांग को लेके हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2022 को यह आदेश पारित किया दैट यू परस्यू योर रेमेडीज एज पर लॉ। आप लॉ के तहत अपनी रेमेडीज को परस्यू करिए, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आए थे। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज किया तो उस मांग को लेकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन में और कंप्लायंस में ये 12 मई का ऑर्डर पारित किया। संपूर्ण परिसर की जो जांच की बात, सर्वे की बात करें, उसका आधार क्या है आप लोग का? उसका आधार ये है, उसके लिए बहुत बड़ा लिटरेचर है, चाहे वो एएस अल्ट्रेकर की किताब हो, चाहे जितने यहाँ पे ट्रैवलर्स आए हैं, चाहे जितने यहाँ पे राणा पीबी सिंह की किताब हो और साथ ही साथ डीएम वॉटसन का लेटर हो, जितनी यहाँ पे पौराणिक चीज़ें हैं वो आधार है, जिसका सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में वैल्यू है। साथ ही साथ
जो तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है, ये चीख चीख के कह रही है। मैं इस बात को बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूँ कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, इसलिए उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। जो इनके 3 गुम्बद हैं तथाकथित मस्जिद के, वो आज भी हिंदू मंदिर की दीवार पे खड़े हुए हैं। और जो नीचे सर्वे की, जिसके आपने पूछा इसका आधार क्या है, जो कमीशन की कार्रवाई हुई, कमीशन की कार्रवाई में जो तथ्य मिले हैं वो इसका सबसे बड़ा आधार है। जो सारे खंबे और पिलर्स हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे और पिलर्स हैं। उसके अंदर हिंदू देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं, संस्कृत के श्लोक बने, घंटियां बनी हैं, स्वास्तिक के चिन्ह बने, डमरू बने हैं। भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है कि वहां से मस्जिद का ओरिजिनल, जो मंदिर का ओरिजिनल कैरेक्टर, उसको छुपाया जा सके। तो इसीलिए ये किसी तरह की कोई मस्जिद नहीं है। एक हिंदू मंदिर को आप मस्जिद के रूप में यूज कर रहे हैं, जो लीगली इम्परमिसिबल है, क्लियर कट केस ऑफ एनक्रोचमेंट है, और इसीलिए ये हमने आज एप्लीकेशन मूव की। क्या ये केस आपको राम मंदिर की और राम मंदिर की तरह जाते हुए दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल अयोध्या में राम मंदिर के केस में 2002 में ऑनरेबल जस्टिस सुधीर नारायण ने ASI का फैसला दिया था, जो उस केस को डिसाइड करने के लिए मील का पत्थर बना था। 14 कसौटी के पिलर्स मिले थे जिसके ऊपर सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी। वैसे ही यहाँ पे जब ASI जांच करेगी तो उम्मीद से परे चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी, और हमारी पूरी उम्मीद है, हमारी पूरी मतलब ऐसी हमारी आशा है कि हमारी जो मांग है वो लीगली साउंड है, कन्विक्शन है, सच्चाई है। तो इस पे माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर। कितनी बड़ी जीत है ये, कितना खुशी का लम्हा है आज आप लोग के लिए? देखिए, अभी तो खुशी का लम्हा नहीं है, अभी तो ये हमारा संघर्ष चल रहा है, पर हम संघर्षरत रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने जो बाबा का मूल स्थान है उसको हम मुक्त करा सकें। एक एप्लीकेशन आप लोगों की ऑलरेडी स्वीकार हो गई है जी, हमारी एक, तो वो तो आप लोगों के लिए खुशी का पल है ही। खुशी का पल तब होगा जब पूरी ASI की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ विष्णु जैन जी है। विष्णु जी,